बड़ी खबर उससे शुरुआत करते हैं। ये खबर दर्शाती है कि किस तरह से कुछ लोग इस देश में कट्टरपंथ की सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं। दरअसल क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें मैसेजेस किए गए हैं। राम मंदिर के शिलान्यास की बधाई देने पर उन्हें ये धमकियां मिली हैं। हसीन जहां ने इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री से भी गुहार लगाई है। इसके अलावा हसीन जहां ने कोलकाता के आईटी सेल में शिकायत भी की है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी है हसीन जहां, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर बधाई दी थी देशवासियों को, और इस बधाई के साथ ही उन्हें धमकी भरे कॉल्स और धमकी भरे मैसेजेस आना शुरू हुए। तो धमकी भरे मैसेजेस का सामना इन दिनों हसीन जहां को करना पड़ रहा है। खुद हमारे साथ में हसीन जहां मौजूद हैं, जिनके साथ में हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से उन्हें शिकायतें उन्होंने की है और किस तरह से उन्हें धमकी भरे मैसेजेस और कॉल्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें, इसके पहले क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां से जुड़ी हुई ही ये खबर, हसीन जहां को जान से मारने और रेप तक की धमकियां मिल रही हैं। हसीन जहां का यह आरोप है कि उन्होंने 5 अगस्त को सोशल मीडिया पर राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर बधाई दी, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया और मोबाइल पर धमकी भरे मैसेजेस मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर मुसीबत में फंसी हसीन जहां। राम मंदिर पर बधाई देना हसीन जहां को महंगा पड़ा। जिस पोस्टर में मैंने शुभकामनाएं दी थी, उस पोस्टर में गंदे गंदे इन लोगों ने कमेंट किए, गाली गलौज किया मुझे। भूमि पूजन की बधाई दी तो मिली जान से मारने और रेप की धमकी। जी, अक्सर विवादों में रहने वाली क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को इस बार राम मंदिर जन्मभूमि शिलान्यास के लिए बधाई देना भारी पड़ गया। हसीन जहां का आरोप है कि 5 अगस्त को जब से उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए हिंदू भाइयों को बधाई दी है, तभी से उन्हें धमकी भरे कॉल और मैसेज आने शुरू हो गए हैं, जिसमें कुछ कट्टरपंथी और असामाजिक तत्व उन्हें जान से मारने और उनका रेप तक करने की बात कह रहे हैं। मैंने 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के लिए समस्त हिंदू समाज के भाई बहनों को शुभकामनाएं दी थी अपने सोशल मीडिया के थ्रू। पोस्टर में मैंने शुभकामनाएं दी थी, उस पोस्टर में गंदे गंदे इन लोगों ने कमेंट किए, गाली गलौज किया मुझे, और यहाँ तक कि मुझे रेप करने की धमकी दी, मर्डर तक करने की धमकी दी। हसीन जहां ने इन धमकियों से आहत होकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए लिखा है, 5 अगस्त को जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो मैंने देश के समस्त हिंदू समाज को मुबारकबाद दी, क्योंकि हिंदू समाज भी मुस्लिम समाज के त्योहारों पर हमें बधाई देता है। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर गालियां, जान से मारने और रेप तक करने की धमकियां दी। देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि प्रशासन को इस मामले पर संज्ञान लेने का आदेश दे। हम सर्वधर्म सद्भाव रखने वाले देश के निवासी हैं, जहां ऐसी बात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे मैं बेहद दुखी हूँ। हसीन जहां ने इस बाबत कोलकाता आईटी सेल में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही अपने मोबाइल पर आए कॉल और अभद्र मैसेज के स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, ताकि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। कोलकाता लाल बाजार साइबर क्राइम और सीपी को मैंने कंप्लेन किया है, और जो इन लोगों ने कमेंट के थ्रू मुझे धमकाया, डराया और रेप करने की, जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज की, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने कंप्लेन में अटैच किया है। और मैंने अपने कंप्लेन में लिखा है कि इन अभद्र लोगों के प्रति जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उचित शिक्षा देने के बंदोबस्त करें। यूं तो हसीन जहां पहले भी अपने पति क्रिकेटर मोहम्मद शमी के खिलाफ घरेलू हिंसा और ससुराल वालों पर उन्हें जान से मारने की धमकी के आरोप लगा चुकी हैं, मगर इस बार मामला बिल्कुल अलग है।
सवाल है कि अगर हसीन जहां ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए हिंदू समुदाय को राम जन्मभूमि पूजन की बधाई दी, तो मुस्लिम कट्टरपंथियों को मिर्ची क्यों लगी? फिलहाल कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है हसीन जहां पर जुबानी हमला करने वाले जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। सोचिए जरा, हम 21वीं सदी में हैं। सोचिए जरा कि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर सभी एक दूसरे को भाईचारे की मिसाल दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अगर जिस तरह से अगर हम बात हसीन जहां की करें, उन्होंने बधाई दी तो उन्हें किस तरह से धमकियां मिल रही हैं, सीधे रुख करेंगे। हसीन जहां खुद हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ ही साथ इस्लामिक स्कॉलर शोएब जमाई भी हमारे साथ में है। लेकिन सबसे पहला सवाल हसीन जहां आप ही से मेरा होगा, आप ही से हम समझना चाहेंगे कि आखिर बधाई जब आपने दी 5 अगस्त के बाद में किस तरह के फोन कॉल्स और किस तरह के मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कैसी धमकियां मिलती हैं? जी, फ़ोन कॉल्स किसी के करने की हिम्मत नहीं हुई मुझे। सब लोग जो है वो मेरे सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के थ्रू ही इन लोगों ने मुझे कमेंट के ज़रिए मुझे धमकाने की, रेप करने की और गाली गलौज किया मुझे। तो ऐसे ही इन लोगों ने मुझे धमकाया है, डराने की कोशिश की है। फ़िलहाल तो फ़ोन कॉल्स आते तो शायद मेरे लिए और भी अच्छा हो जाता कि पुलिस स्टेशन में मैं वो नंबर अगर उन लोगों को ट्रेस किया जाता तो जल्दी ही वो लोग पकड़े जाते। खैर, मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों ने मुझे कमेंट के ज़रिए ये रेप करने की और जान से मारने की धमकी दी और अपशब्द का ये इस्तेमाल किया। बिल्कुल हसीन जहां जी, आपसे हम यही समझना भी चाह रहे हैं किस तरह से कि आपने जब बधाई दी उसके बाद में अगर आपको इस तरह से धमकी भरे मैसेजेस आते हैं, धमकी भरे आपको कमेंट्स अगर किए जा रहे हैं, तो उसके बाद में आपका रिएक्शन किस तरह से? आपने शिकायतें की तो क्या उस शिकायत का कुछ आपको रिजल्ट भी मिला है? जब आपने अगर FIR भी की गई है तो क्या कोई एक्शन लिया गया है अभी तक? देखिए, बात ये है कि आप लोगों को पता ही है कि अभी कोरोना का प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं और सेकेंड थिंग कल संडे भी थी, तो संडे मैं शाम को ही अपना कंप्लेंट दर्ज की हूँ। तो पुलिस प्रोसीडिंग में है, अभी तक मुझे ऐसा कोई खबर नहीं आया। हसीन जहां जी, कौन है ये लोग? आपको क्या लगता है कौन है ये लोग जो आपको इस तरह से धमकी दे रहे हैं? जी, ये लोग कुछ कट्टरपंथी लोग हैं। ये लोग अगर हम कहेंगे कि मुसलमान नाम के ही कुछ लोग हैं तो ऐसे नहीं है, गैर कौम के भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के धमकियाँ मुझे दे रहे हैं या गाली गलौज मुझे कर रहे हैं। उसमें से ज़्यादातर मुसलमान नाम के लोग हैं। ये लोग मुसलमान नहीं हैं, ये लोग असामाजिक, ये लोग एक क्रिमिनल मेंटालिटी के मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, हसीन जी, इसी सवाल के साथ में, इसी पॉइंट के साथ में शोएब जमाई जी का रुख करूंगी। इस्लामिक स्कॉलर हैं शोएब जमाई जी, आखिर क्या कहता है इस्लाम? एक महिला अगर एक ऐसे पर्व पर, एक ऐसे मौके पर जब पूरा भारत एक साथ में है, पूरा मुल्क एक साथ में है, उसको लेकर अगर बधाई देती हैं तो इस तरह की धमकियां मिलेंगी, रेप तक की धमकियां मिलेंगी। कौन है ये लोग, क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल ये एक सोशल मीडिया के ट्रोलर्स हैं और जब शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था उस वक्त स्वरा भास्कर का मामला आया था, उसको भी बहुत सारे जो कह सकते हैं कि IT सेल के लोग या हो सकता है जिनको शाहीन बाग आंदोलन से जिन पक्ष को दिक्कत थी उन्होंने स्वरा भास्कर को भी रेप की धमकी दी थी। शाहीन बाग में जो आंदोलन कर रही थी महिलाएं, उनको रेप की धमकी दी। यहाँ तक कि बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने शाहीन बाग आंदोलन की महिलाओं को शाहीन बाग बहुत अलग मामला था। आप ये जरा समझिए कि मुस्लिम महिला हसीन जहां आप ही के कम्युनिटी से आती हैं, अगर उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर बधाई दी तो उसी तरह के कमेंट्स इन्हें दिए जाएंगे, उस तरह की धमकियां इन्हें दी जाएंगी। देखिए, मैं तो पहली बात समझता हूँ कि यहाँ से कि किसी भी महिला को, चाहे किसी भी समाज से आती हो, कि कोई भी काम करते हो, किसी को अधिकार नहीं है उसके खिलाफ कोई इस तरह के आपत्तिजनक कमेंट्स करने का। लेकिन ये मानसिकता आज के देश में ट्रोलर्स की हो गई है। हमने उस वक्त भी कहा था कि आप
चाहे वो शाहीन बाग की महिलाओं के खिलाफ रेप की धमकी दे रहे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी। आपने उस वक्त नहीं की तो आप ट्रोलर्स का जो है मनोबल बढ़ गया और ये ट्रोलर्स महिलाओं को खास तौर पर देख करके इस तरह की धमकी देते हैं। मैं समझता हूँ कोलकाता पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो पहले से भी स्वरा भास्कर हो या हमारी शाहीन चलिए, बाग आप की महिलाएं जो प्रदर्शन महिलाओं की कर- वो अगर भी बात उसकी कर रहे हैं, महिलाएं- आप ये बताइए कि तो जिस तरह उनके से खिलाफ सुनिए प्रदर्शन- सुनिए उनको जी, कार्रवाई हसीन जहां ने तो राम मंदिर को लेकर बधाई दी, तो उनके साथ में इस तरह का बर्ताव किया गया। आपका क्या स्टैंड है? अगर इस तरह से कोई बधाई संदेश देते तो भी क्या आपको लगता है ट्रोलर्स का यही एक रिएक्शन होता? यही होता है। हम भी कई बार यहाँ से हमारे जो, चूंकि मेरी अपनी एक विचारधारा है, मैं राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली प्रदेश में अध्यक्ष भी हूँ राजनीतिक तौर से, तो हम अपनी विचारधारा के अनुरूप अपनी राजनीति करते हैं। तो कई लोग हमें भी मौत मारने की धमकी देते हैं, मेरे परिवार का रेप की धमकी देते हैं। इस तरह की धमकियां लगातार आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये इस पर एक बड़े कानून बनने चाहिए। ये सिर्फ एक अभी हसीन जहां जी का मामला नहीं है, बल्कि ये एक नेशनल बहुत बड़ा एक घंघोर समस्या हो गई। मुझे लगता है आप इसे राम मंदिर से जोड़कर देखते हैं? आप इसे राम मंदिर से जोड़कर देखते हैं या फिर एक साधारण तौर से धमकियां आप इसे मानते हैं, शोएब जी? नहीं, मैं इसको एक मानसिकता के तौर पर देखता हूँ। खास तौर पर यह कि एक तो महिलाओं के खिलाफ जो है ट्रोलिंग करना लोगों को लगता है कि बहुत आसान है और एक परवर्ट माइंडसेट होता है ना, जो परवर्ट माइंडसेट जो सेक्सिज्म पे बिलीव रखते हैं, इस तरह के मानसिकता के लोग जो इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं। चलिए, हसीन जहां जी ये एक मानसिकता से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, लेकिन जब आपने अगर शिकायत की तो क्या आपको भी अपने मुस्लिम साथियों की तरफ से भी, अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी कोई सहयोग मिला अभी तक? देखिए, मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगी कि हमारे दीन जो है हक़ की बातें कहता है, किसी को जस्टिस दिलाने की बातें कहती है, अन्याय को देखते हुए खामोश रहना ये नहीं सिखाती है। हमारा दीन, हमारा इस्लाम बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हमारे दीन के जितने ठेकेदार सब बैठे हुए हैं और जितने इस्लाम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग भी, और ये लोग कट्टरपंथी लोग भी, ये लोग जब महिला के विचार की बात आती है, महिला के साथ न्याय अन्याय की बात आती है, तो ये लोग जो है बिल्कुल अपना मुंह खामोश करके मुंह मोड़ लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों का सपोर्ट कभी भी महिला को ना थी, ना कभी है, ना कभी हो। यही बड़ी विडंबना है हसीन जहां जी, बिल्कुल। लेकिन आपने जिस तरह से शिकायत की, हमें पूरी उम्मीद है कि अब प्रशासन जरूर आपके साथ में खड़ा होगा। शोएब जी और हसीन जहां, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन इसे देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है। लगातार हसीन जहां शिकायत कर रही हैं, उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी तरह का उन्हें सहयोग नहीं मिल पाया।